हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा और उन्हें खींचे जाने के लिए बनाई गई अक्षांश रेखाओं के विषय में अध्ययन किया था। साथ ही हमने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रक्षेप बनाने के लिए खींची जाने वाली देशांतर रेखाओं के विषय में। देशांतर रेखाएं या मध्याह्न रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के गोले पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाती हैं। ये विषुवत वृत्त को लंबवत काटती हैं। इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्थित सभी स्थानों पर एक ही समय में मध्याह्न यानी कि दोपहर होती है। ब्रिटेन में लंदन के पास ग्रीनविच सिटी से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को प्रमुख मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर दो स्थानों के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में अंशात्मक दूरी को देशांतर कहते हैं। देशांतर के 360 डिग्री अंश होते हैं। प्रमुख देशांतर रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के 180 डिग्री अंश पूर्व की ओर एंड 180 डिग्री अंश पश्चिम की ओर देशांतर रेखाएं होती हैं। पूर्व की ओर की देशांतर रेखाओं के साथ पूर्व और पश्चिम की ओर की देशांतर रेखाओं के साथ पश्चिम लिख दिया जाता है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। कहीं सूर्योदय का समय होता है तो कहीं दोपहर, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो चौथे स्थान पर आधी रात। हमारी जो अर्थ है उसका परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा होता है, यानी कि 24 घंटे में देशांतर के 360 डिग्री अंश सूर्य के ठीक सामने से होकर गुजर जाते हैं। इस प्रकार से 1 घंटे में देशांतर के 15 डिग्री अंश सूर्य के ठीक सामने से निकलते हैं। इसको निकालने का तरीका है 360 अपॉन 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री अंश, या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के ठीक सामने से गुजरने में 4 मिनट लगते हैं। ये 4 मिनट निकालना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं, इसलिए 60 अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 मिनट। इस तरह से हर देशांतर रेखा के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है, इसलिए पूर्वी स्थानों पर सूर्य पहले निकलता है और पश्चिमी स्थानों पर बाद में। यही कारण है कि दो स्थानों में से पूर्वी स्थान का स्थानीय समय प्रत्येक अंश देशांतर की दूरी के लिए 4 मिनट अधिक होता है और पश्चिमी स्थान पर उतना ही कम। ये बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जबकि देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में भी प्रत्येक देशांतर के साथ साथ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है।
यदि प्रत्येक देशांतर रेखा के अनुसार उस देशांतर रेखा पर स्थित नगरों का समय गिना जाए तो विभिन्न कार्यों जैसे बसेस, ट्रेन्स और इसके विभिन्न कार्यों के संचालन में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है। ऐसा समय को मानक समय कहते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे अधिक है। अब यह प्रश्न उठता है कि ग्रीनविच टाइम क्या है? प्रमुख मध्याह्न रेखा के समय को ही ग्रीनविच समय कहते हैं। प्रमुख मध्याह्न रेखा लंदन के पास ग्रीनविच की वेधशाला से होकर गुजरती है। किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम में होने की स्थिति उसके प्रमुख मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में होने से ज्ञात होती है। यदि वो स्थान प्रमुख मध्याह्न रेखा के पूर्व में है तो उसकी स्थिति पूर्व में होगी, और यदि कोई स्थान प्रमुख मध्याह्न रेखा के पश्चिम में है तो उसकी स्थिति पश्चिम में होगी। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, पर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं यह घटती जाती है और ध्रुवों पर घटकर शून्य हो जाती है। सभी देशांतर रेखाएं यथार्थ उत्तर दक्षिण दिशा में होती हैं और इनकी लंबाइयां समान होती हैं। ग्लोब पर अनेक देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन सरलता के विचार से किसी ऐसी संख्या के अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींचते हैं जो 180 डिग्री को पूरा विभाजित कर दे। ध्रुवों को छोड़कर ग्लोब पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोई ना कोई देशांतर रेखा अवश्य होती है। तो बच्चों, अब तक हमने मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा, उनकी आवश्यकता, प्रक्षेप बनाने के लिए खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं और उनसे रिलेटेड विभिन्न तथ्यों जैसे IST और GMT का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम मानचित्र प्रक्षेपों की मापनी और प्रक्षेपों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।